हाँ तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए 2027 का जो है भूगोल का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। ओरिजिनल मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर के आ गए हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2027 का जो है भूगोल का जो है यहाँ पर जो है मॉडल पेपर है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर भूगोल का मॉडल पेपर। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का जो है यहाँ पर 2027 का धमाकेदार तैयारी होने वाला है। तो देखिए 12th का जो है यहाँ पर जो है ज्योग्राफी का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। तो कौन सा मानव भूगोल का उपागम है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। डी हो जाएगा इनमें सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। सैन्य भूगोल जो है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के यहाँ पर राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फैबरे संबंधित है। तो फैबरे किस चीज़ से संबंधित है पहले दोस्तों। तो फैबरे जो है यहाँ पर किस चीज़ से, तो संवाद से, संभववाद से संबंधित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सबसे जो जनसंख्या वृद्धि है एशिया महाद्वीप में है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर जो है। यहाँ पर महाद्वीप में सबसे वृद्धि, तो यहाँ पर अफ्रीका में हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इनमें 5 नंबर क्वेश्चन है। इनमें कौन संगठन जनसंख्या संगठन वाला क्षेत्र है। तो संघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो है 5 का ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ये सभी हो जाएगा। भू आकृति, मिट्टी, जलवायु, ये सभी जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर जो है 6 का डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात लैटविया का है प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। किससे प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। तो यहाँ पर जो है भूटान में माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है तो किससे है। तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से एकल कृषि का उत्पाद है। तो एकल कृषि का उत्पाद इनमें सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलाप से सभी संबंधित होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ज़्यादातर जिसमें डी में इनमें सभी होगा ना, वो मार दीजिएगा आप लोग, वो सही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रबर किस प्रकार की कृषि है। तो ये रबर जो है रोपण कृषि हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि कर्तन दहन कृषि आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए, आदिम निर्वाह कृषि कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ नहीं की जाती है बताइए। तो यहाँ ये जो है अमेजॉन बेसिन में नहीं की जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन। ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। तो रोपण कृषि का उत्पाद कौन सा नहीं है। तो गेहूँ जो है रोपण कृषि में नहीं वो आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है।
अधात्विक खनिज सीमेंट उद्योग जो अधात्विक हो जाएगा, सी ऑप्शन। 18 नंबर देखिए बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम जो है कहाँ है तो बताइए, बर्मिंघम जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है, कौन सा है बताइए। ये इनमें सभी डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा था डी मारना, जिसमें इनमें सभी हो जाएगा। उच्च स्तर वाले अन्वेषण में संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए, इसे पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, तो डी जो है परामर्शदाता जो है बिल्कुल संबंधित है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो पेशागत कॉलर का रंग जो है यहाँ पर लाल जो होता है, काला जो होता है ना, पेशावर का नहीं होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो यहाँ पर तो कृषि आधारित उद्योग जूट उद्योग हो जाएगा, जूट जो है कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका इनमें दिया ही नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच जो है इंच संबंधित किस चीज़ से है, तो ये जो है पाइपलाइन से संबंधित हो जाएगा यहाँ पर बिग इंच, तो डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के, तो यहाँ पर विस्तृत पलन जो है सही, डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महासागर जोड़ता है, महामार्ग जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है, स्टुअर्ट महामार्ग क्या जोड़ता है, तो 27 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एयर इंडिया संबंधित है, तो बताइए एयर इंडिया किससे संबंधित, वायु मार्ग से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर जो है 1995 में हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों जिसे कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर OPEC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है, तो 30 का जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वियना में है इसका, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत सदस्य है, तो भारत किसका सदस्य है, तो भारत साफ्ट का सदस्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो सड़क के किनारे जो है वो किस प्रतिरूप का बस्ती मिलता है, तो बताइए, यहाँ पर जो है रेखीय बस्ती मिलता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्नानागार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्नानागार शब्द का प्रयोग जो है पैट्रिक गिडीज ने किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो मिलियन सिटी की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक होता है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है, तो कौन सा भाषा का सबसे कम है, तो चीनी और तिब्बत का सबसे कम है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या का घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो कितना है 2011 के अनुसार, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? तो कौन सा है महान विभाजक वर्ष? तो 1921 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? तो किसका है बताइए यहाँ पर जो है 40 नंबर का। तो यहाँ पर जो है हरियाणा का हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात गोवा में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल की उच्चतम कोटि है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंगरेनी है। सिंगरेनी क्या है बताइए? तो सिंगरेनी खनन नगर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, माइनिंग टाउन। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है? किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ? तो यहाँ पर जो है गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 44। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद किसका उदाहरण है? अनुषंगी नगर का उदाहरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन है? तो मेगालोपोलिस कौन है? तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग संवर्ग कौन नहीं है? तो सीमांत भूमि, कृषि भूमि नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, इनमें सभी। निम्न उत्पादकता, विखंडता, जोत, अनियमित मानसून। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में सर्व प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति संबंधित है। तो ये तो खनन उत्पादन से, कृषि क्षेत्र से जो खनन उत्पादन क्षेत्र में आता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पाइकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी बेसिन कौन सा है? तापी बेसिन सबसे छोटी बेसिन है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? तारापुर में की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर विद्युत परियोजना। देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है नोआमुंडी? तो ये जो है यहाँ पर झारखंड में स्थित है। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? झारखंड है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो तेल क्षेत्र सबसे अधिक असम में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पंचमटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो यहाँ पर पंचपटमाली खान जो है किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है बॉक्साइट से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटका में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ है? तो यहाँ पर वासवेरिया से
सिरसा तक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हथकरघा उद्योग है तो कहाँ है, बताइए क्या है? तो कौन सा उद्योग हथकरघा? तो ये तो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, यहाँ पर भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो ये गद्दी से संबंधित है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पर जल संभर प्रबंध से संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधन से। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मंगलोर पतन कहाँ है? मंगलोर पतन कहाँ है? कर्नाटका में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रसारित हुआ था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पंचवर्षीय योजना में हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये जो है 25 यहाँ पर जो है 50वीं, सी ऑप्शन 5वीं है दोस्तों, फिफ्थ देखिए यहाँ पर फिफ्थ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया पूरा, अब सब्जेक्टिव भी करा दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर जो है धन्यवाद।